नहीं, बिना कुर्सी के नेता, बिना सुपरहिट के अभिनेता और बिना चैम्बर के वकील की कोई औकात नहीं गुरु। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती बातों में मस्ती। अब चिल्लाओ ना, क्या कर रहे हो? और खूब दरवाजा खटखटाया। हमें किसी का डर नहीं था, लेकिन सिर्फ कंकाल देखते थे हम कि यार ये तो जैसे जान निकाल लेगा हमारी। इसमें डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशंस इनके पॉपुलर होंगे। अच्छा। कि मतलब पंडित से ऐसे एक्सप्रेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। कैलेंडर की तारीखें जो है सेट करने में लगे रहते थे कि ये वाला दिन मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। और कभी कभी तो क्या होता है कि अच्छे काम हाथ से निकल जाते हैं। क्या है ना कि दिन वही हैं 30 मैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने इसलिए ले लिए होते हैं कि यार मेरा कैलेंडर खाली पड़ा हुआ है। और हम जितने भी काम कर ले, बट उनमें से कुछ काम होते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। अभी तो ऐसा भी होता है ना कि दिल उस वक्त तो बड़े बल्ले बल्ले यार क्या मजा आ गया, ये हो गया, और उसका रिजल्ट ऐसा निकला ये मेरे से क्या हो गया, मतलब ना ऐसे ही। हेलो टीम पंचकृति, वेलकम टू आवर स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आज का मौसम कैसा लग रहा है? दिल्ली में आए हो? थोड़ा गर्म हो गया है तो बम्बई में सुहावना मौसम चल रहा है। गर्मी हो गई है, बॉम्बे में तो बारिश चल रही है। कुछ दिन पहले आते तो यहाँ पे बारिश मिलती है, थोड़ी नहीं, इस टाइम गर्मी है। बिल्कुल वो खबरों में सुनाई देता ही है। हाँ, वही वाला हाल है। सो ब्रिजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपकी बात मैं करूंगी कि आपसे ना मिलने की हमेशा से बहुत ख्वाहिश थी। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी भी हो, कितनी देर की भी हो, लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है। ब्रिजेंद्र जी मुझे लगता है वन ऑफ दोज एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में हमें मिले हैं, जिनको हमने बॉलीवुड में देखा है, OTT पर आजकल हम लगातार उन्हें कहीं ना कहीं देख रहे हैं, फिल्म्स आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, तो सब कुछ चल रहा है लगातार लगातार। सर, एक वो पहला प्रोजेक्ट था हासिल जो आपको मिला था, तिग्मांशु धूलिया जी ने दिया था, वो वाला दिन याद है जब वो पता चला कि मैं कास्ट हो गया हूँ? वो तो नेपोटिज्म का किस्सा है। टिशू जो है वो मेरा कजिन है, और हम लोग शुरुआती टाइम पे सीरियल वगैरह कर ही रहे थे। हम बॉम्बे नहीं जाएंगे कर रहे थे उस वक्त हम, और मैं लिखता था उसको साथ में, मैं, सौरभ शुक्ला और विक्टर, हम 3 जने राइटिंग करते थे, तिग्मांशु टिशू डायरेक्ट करते थे, और बाकी तो एक से एक खलीफे थे उसमें। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उसी के दौरान जो है फिर हासिल की स्क्रिप्ट का ताना बाना बोला, तो वो सब साथ साथ मिल करके जैसे कहते हैं ना उसमें बन गया हुआ। तो वो सब यारी दोस्ती की पिक्चरें थी शुरुआती टाइम पे। वो एक दौर ऐसा था कि एक्टर एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा है, डायरेक्टर डायरेक्शन की टीम में स्ट्रगल कर रहा है, और जिसको प्रोड्यूस करना है वो उसमें कर रहा है। प्रोडक्शन की है, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, करते करते तो सीरियल के साथ साथ कुछ स्थिति ऐसी थी कि दिलो दिमाग में छाया हुआ था कि नहीं करेंगे तो सिनेमा करेंगे। बस वो सिलसिला धीरे 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 बनता चला गया। और उसके बाद वो कौन सा प्रोजेक्ट था जो उसके बाद ऐसा मिला जहाँ पे लगा कोई दूर दूर तक कांटेक्ट नहीं है और मिल गया, और उसको उसकी एक अलग खुशी होती है? बिल्कुल, वो थी मिथ्या। रजत कपूर, उनके साथ मैंने पहले एक क्या बोलते हैं रघु रोमियो एक फिल्म थी, उसके बाद जब उन्होंने मिथ्या के लिए कास्ट किया वन ऑफ द मेजर एक लीडिंग कैरेक्टर के तौर पे कि आप फुल लेंथ रोल में हो, तो वो सबसे बड़ी खुशी थी। उसके बाद लगा कि अब गाड़ी चल निकलेगी, और फिर उसके बाद पान सिंह तोमर जी, देन फिर माहौल बनता चला गया। और आज हम बैठे हैं यहाँ पर, आपकी एक और फिल्म आ रही है, उसकी बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो जॉर्जी, आप बताइए, जब ब्रिजेंद्र काला जैसे एक्टर को आप लेते हैं अपनी फिल्म में, तो कितना कॉन्फिडेंस होता है एक्टर के ऊपर? नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, और फिर मेरी जो फिल्म है पंचकृति 5 एलिमेंट्स, उसके कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे ब्रिजेंद्र जी के अलावा, और मुझे नहीं लगता कि कोई और उस रोल को उतने अच्छी तरह से निभा सकता था, क्योंकि उन्होंने जो पंडित जी का रोल, उसमें एक कहानी है, बेसिकली पंचकृति 5 एलिमेंट्स 5 कहानियों को मिला के एक फिल्म का ताना बुना गया है। उसमें एक कहानी है खोपड़ी, और उसमें जो पंडित जी का किरदार है वो लिखते टाइम ही मुझे लग रहा था, कहानी सोचने के टाइम पे, कहानी लिखी तो स्क्रीन प्ले रणबीर प्रताप सिंह हैं और राकेश कुमार हैं, उन्होंने है, लेकिन स्टोरी मेरे जब दिमाग में आई थी तो मुझे शुरू में ही लग रहा था कि ये रोल ब्रिजेंद्र जी, और मैंने अप्रोच किया, ब्रिजेंद्र जी को कहानी अच्छी लगी, और पंचकृति 5 एलिमेंट्स का कहानी
मतलब फिल्म बनना शुरू हो गई। बहुत लोगों का ना क्वेश्चन भी है, मैंने कमेंट्स में ही देखा, ट्रेलर के आपके कमेंट्स में देखा, बहुत लोगों को लगा कि हॉरर फिल्म है, तो कितना एलिमेंट हॉरर का है नहीं इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी हॉरर फिल्म नहीं है। मिस्ट्री ज़रूर है और वो होना भी चाहिए कि 5 कहानियाँ हैं जो, क्योंकि हम लोग माने या ना माने, लोग बोलते हैं कि जो कुछ है बस यही है जो दुनिया दिख रही है, लेकिन हम पीछे चलाने वाली ताकत भी कुछ ना कुछ है। और वो हमने कोशिश की है कि इस फिल्म के माध्यम से ये पता चले, समझे लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, हॉरर बिल्कुल नहीं है। हॉरर अगर होती तो सेंसर भी उसको सर्टिफिकेट देने में वो करता, लेकिन सेंसर को भी फिल्म पर अच्छी लगी है। और हॉरर बिल्कुल नहीं है फिल्म, देखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि हाँ नहीं नहीं, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। अच्छा मैम, आप बताइए कि ये रियल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है या कोई ऐसे लोग थे बिल्कुल जिनके ऊपर ही बनाई गई फिल्म है, कुछ लोगों से ऐसे मिले थे, तो वो वाला पीरियड कैसा रहा था? नहीं, इसकी कहानियाँ ऐसे रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड कह सकते हैं आप। एक दो कहानी हैं जो इंस्पायर्ड हैं, एक परछाई, एक अम्मा। बाकी दो कहानियाँ जो हैं वो बुंदेलखंड का कल्चर है, मतलब आप वहाँ की परंपरा कह लीजिए। तो वो एक ट्रेडिशन है वहाँ का, वो गेम पे आधारित है। मतलब एक सुवाटा और चपेटा जो कहानी है, वो वहाँ का गेम है जो लड़कियाँ और बच्चे खेलते हैं। तो उस गेम पे आधारित है। और दो है वो इंस्पायर्ड है, और एक कहानी जो है खोपड़ी सर ने काम किया है जिसमें, वो कहानी जो है वो एक मैसेज देती है, जैसा अभी सर कह रहे हैं कि वो हमारा कोई एक सुपर पावर है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो चला रहा है ये पूरी कुदरत को, कायनात को। तो वो मैसेज हमने दिया है कि जो लिखा होता है कहीं ना कहीं भाग्य में, वो आफ्टर ऑल योर ऑल एफर्ट्स वो होके ही रहता है। मतलब आप कितना भी एफर्ट कर लो उस चीज़ को, वो बदल नहीं सकता। उसको प्रारब्ध भी कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में और पूर्व जन्म में यकीन करता है। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ है कनेक्शन, जो पावर है जो आपको चलाती है। तो वो मैसेज हमने देने की कोशिश की है बहुत ही पॉजिटिव वे में। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अंधविश्वास लगे या हॉरर लगे। कहानियाँ बहुत डरावना कुछ सिंपल नहीं हैं। है। हाँ चलो ठीक है, आपने वो बता तो दिया। टाइटल खोपड़ी हो गया, बस ही डर जाता नाम है। उसका ऐसा है तो लगता है कि शायद कुछ हॉरर है। वो शॉर्ट में है कि नदी में से खोपड़ी निकली यार, जम से बैकग्राउंड म्यूजिक। इसलिए लगा सकते इसलिए यही लगा बात सकते है, हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, मैंने भी हाँ, देखा तो हाँ। मुझे वही लगा हाँ, कि और ट्रेलर में शायद। वो इफेक्ट दे दिया, जबकि वैसा नहीं है। हमारा दूसरा ट्रेलर है उसमें वो नहीं है, तो पता चल जाता है। अच्छा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है ट्रेलर ढंग से, दोबारा देख लेना और दूसरा भी देख लेना ताकि क्लैरिटी मिल जाए। बाकी इन्होंने आपको बता दिया कि नहीं है हॉरर फिल्म। ब्रिजेंद्र जी आप बताइए, जब आपको ऐसे कहानी पता चली, सुनी पहली बार, तो आपने किस चीज़ के लिए सबसे पहले हाँ किया, क्या था दिमाग में? मेरे को ये इन्होंने खोपड़ी की कहानी सुनाई तो मेरे को मज़ा आया सुनते ही। मैंने कि चलो, तो मैं तो बिल्कुल हॉरर ही समझ रहा था, वहाँ जाके धोखा हो गया। हम अकेले नहीं है। वहाँ जाके धोखा हो गया। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि ये तो हॉरर नहीं है, ये तो एक अलग ही तरह की कहानी है। एक पंडित का किरदार किया मैंने, एक पंडित ऐसा जो कि पंडिताई के साथ साथ टोने टोटके और जो रोचक इस तरह के नहीं होते हैं कि किरदार कि उनके दिमाग में बसा रहता है कि मैं तो ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर, तांत्रिक बन जाते हैं। तो वो उस तरह का एक जो समाज में जो मतलब हमारे रूरल उसमें दिखाया है, गांव के परिवेश में, तो उस तरह का वो पंडित है कि सुबह सुबह नदी किनारे चले जाना, देखना कि गंदी हो रही है कि क्या हो रही है, स्वच्छता के बारे में भी बातचीत कर ली। और एक खोपड़ी को लेकर के भी उसके दिमाग में उसकी खुद की खोपड़ी चल रही है कि मैचिंग। तो एक इंटरेस्टिंग लगा मुझको बहुत। तो संजय जी मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने बस तारीख सेट हो जानी चाहिए, तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। अच्छा, यहाँ तो आपने हाँ कर दिया, आपको कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। पूरे इतने सालों के करियर में कभी ऐसे कुछ मौके आए हैं जहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को ना किया हो? अरे एक वक्त था जब हाँ ही हाँ करते थे। कैलेंडर की तारीखें जो है सेट करने में लगे रहते थे कि ये वाला दिन मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। अब ईश्वर की कृपा है कि मतलब कि अब ना कहना सीख गए। और कभी कभी तो क्या होता है कि अच्छे काम हाथ से निकल जाते हैं। क्या है ना कि दिन वही हैं 30, मैं 31 कभी कभी आया था बीच में, और 28 भी आया था जो कि 2 दिन छीन लेता है। सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि अच्छे होने के साथ साथ आपका अच्छा काम निकल जाता है क्योंकि डेट्स सेट नहीं हो पाती। तो उनकी वजह से, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने इसलिए ले लिए होते हैं कि यार मेरा कैलेंडर खाली पड़ा हुआ है,
तो ये भी तारीखें कुछ हो जानी चाहिए। क्या होता है सबके जीवन में कुछ कुछ आपाधापी मची हुई है, सही बात है। ये लोन वो लोन फलाना ढिमाका, आदमी जो है प्रपंचों में फंसा हुआ है, उसकी अपनी अपनी पंचकृति चल रही है। नाइस इंटीग्रेशन। हाँ तो वो जो सब चल रहा है ना, तो उसके लपेटे में आदमी फंस जाता है और उस चक्कर में ना कहना नहीं चाहता, लेकिन वही वाली बात, दिन तो 30 ही है। और हम जितने भी काम कर ले, बट उनमें से कुछ काम होते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बहुत होते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा काम है जो जब करा था, जिसकी शूटिंग करते ही लगा था कि ये मैंने कुछ ऐसा किया जो दिल लाइक खुश हो गया मेरा खुद का। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि दिल उस वक्त तो बड़े बल्ले बल्ले यार क्या मजा आ गया, ये हो गया, और उसका रिजल्ट ऐसा निकला कि आप ये मेरे से क्या हो गया, मतलब ना ऐसे भी होते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम जो भी करते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, हमारी अपनी तरफ से हमारी जो विचारधारा होती है, दिमागी शक्ति क्या बोलती है कि मैंने ये अच्छा काम किया है और अच्छा ही लिया और अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। वो तो एक स्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है कि मतलब किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। आज तक लोग, अभी भी लोग मुझे मिलते हैं कि सर जब भी मैं मज़ा आ गया, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। और अब जब भी मैं, क्योंकि एक कमर्शियल मूवी वो इतनी बार टीवी पे आती रहती है कि जो अच्छी खासी जो पिक्चरें जो आपने काम किए हैं वो इतने नहीं आ पाते हैं, है ना। या जैसे पीके है, वो आती रहती है, तो एक एक डिटेल सीन जो है वो उनके छप गया है दिमाग में, तो आते ही उसकी बात करेंगे, जॉली LLB 2 की बात करेंगे या फिर पानसिंह की बात करेंगे। सही बात है। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मतलब आपको करते वक्त भी और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो कि मतलब जिसने मतलब थोड़ा सम्मान दिलाया है। एक आपका आम आदमी फैमिली आया था, बड़ा प्यारा सा शो था, वो मेरे पूरे परिवार ने बैठ के सारे सीजन साथ में देखे हैं। धन्यवाद। और जो हम हंसे हैं सर उस शो में, हम चाहे जितना मर्जी बोले कि ये कहानी अच्छी है, वो कहानी अच्छी है, बट मजा तो देखो जब सबके साथ बैठ के देखते हो ना, और सारे इक्वल एंजॉय करते हैं, वो उसमें आता है। और हर कोई पूरा परिवार जुड़ता है उससे। हाँ, मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है। वो घर के अंदर चुहलबाजी, वो सब जो खेल होते हैं ना सारे के सारे, तो वो डेफिनेटली मतलब वो आपको उसके, हमने 4 वो सीजन कर लिए, तो 3 तो आ चुके, अभी एक बाकी है अभी। और उसका कुछ प्लान है आने का, मतलब अभी कब आना है कुछ पता है? वो आएगा G4 पे, G5 पे आएगा जी। हाँ। अच्छा संजय जी, आप मुझे बताइए, जब आज का दौर एक चल रहा है और एक्टर्स बहुत सारे हैं, और जो लोग सिनेमा को अच्छे से फॉलो करते हैं, इंडस्ट्री को अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये एक्टर बहुत कमाल के, जब भी आते हैं मज़ा आ जाता है। आपकी नज़र में कोई अंडररेटेड एक्टर्स है जो आपको लगता है कि जिन्हें काम बहुत मिलना चाहिए और शायद नहीं मिल पाता? अगर अभी सोचे तो कौन से एक्टर्स होंगे वो? नहीं, आज तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी OTTs और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर ही रहा है, सब एक्टर काम कर रहे हैं। पहले ज़रूर ऐसा था कि बहुत सारे एक्टर खाली रहते थे, लेकिन अब तो फिल्में OTTs पे भी जो सीरीज़ हैं वो भी इतनी सारी बन रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्टर खाली है। अभी एक्चुअली में क्या है ना कि एक टाइम होता था, तब भी बोलते थे कि बहुत कम काम है, बहुत ज़्यादा काम है। OTT के आने से पहले जो समय था उसमें क्या था कि कई एक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके पास काम है, और OTT आने के बाद भी जिनके पास काम है उनके पास बहुत काम है, वो छोड़ भी रहे हैं, और बेचारे जिनके पास नहीं है उनके पास कतई नहीं है। अच्छा, अभी भी ऐसा है? हाँ, अभी भी ऐसा है। अभी भी मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो मिलते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो अब क्या है ना कि अभी तुम अगर कोई प्रोडक्शन बनाना चाहोगी तो तुम्हारे दिमाग में सबसे ऊपर के पहले गिनती आएगी, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, नहीं इनके पास टाइम नहीं है, फिर इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ। तो आप गिरते कहाँ जाओगे कि, लेकिन आप उनको नहीं उठाओगे जो टैलेंटेड हैं लेकिन अभी सामने नहीं है। सही। काम उनको बेचारों को आता है, लेकिन क्या है कि उनकी स्थिति बन नहीं पा रही है अभी। तो फिर भी वही हम बात कर रहे हैं तब से कि कैमरा अब शहर शहर पहुंच चुका है जी। वही मेरी बात कि आज पूरा हिंदुस्तान फिल्म सिटी है। आप कहीं भी शूटिंग करो, कहीं भी जाओ, परमिशन लो, किधर भी शूटिंग करो, रियल लोकेशन पे शूट होता है। पहले होता था सिर्फ बॉम्बे में होता था, सेट्स पे होता था, है ना। सही बात। और उसके बाद सिनेमा ने जो है कश्मीर जाना सीखा और रियल लोकेशन पे जाना सीखा।
धीरे 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 अब ये स्थिति ये आ गई कि कुछ स्टूडियोज हैं जहाँ शूट होता है, अदरवाइज बाहर ही बाहर होता है। सही बात है। हाँ, और यही सोच के हमने भी फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स, चंदेरी जो है मध्य प्रदेश का वहाँ पे छोटा शूट सा किया। शहर है, उनको रियल बहुत लोकेशन खूबसूरत रियल लोकेशन पे। ओरिजिनल दुकान है, ओरिजिनल मंदिर है, सब ओरिजिनल। और वो ना ओरिजिनलिटी, क्योंकि Authentic। फिल्म अभी नहीं देखी हमने, हाँ। लेकिन ट्रेलर से वो ओरिजिनलिटी ना पता चलती है, बिल्कुल पता चलती है है। ना, रियल नदी है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ। खोपड़ी, अब ये नहीं बोलना कि ये असली है कि नकली है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कभी कोई ऐसा हाँ, नहीं, ये इंसिडेंट? देखो मैंने दिखाओ कुछ। बायोकेमिस्ट्री से किया है मैंने, और साइंस साइड थी, मैंने बायोलॉजी की है। तो जब हम लैब में जाते थे तो वहाँ पे जो पहली बार जब हमने कंकाल वंकाल देखे, और तो लड़के शरारत करते थे एकदम ना, पूरा कमरा बंद कर दिया और हम लोग रह गए, एक मेरा दोस्त और एक मैं, और खूब दरवाज़ा खटखटाया। हमें किसी का डर नहीं था, लेकिन सिर्फ कंकाल देखते थे हम कि यार ये तो जैसे जान निकाल लेगा हमारी। तो वो एक स्थिति ऐसी होती थी। अदरवाइज ये है कि मतलब कभी कोई ऐसा पाला पड़ा नहीं, लेकिन हाँ फिर तो कहानी किससे देखे इस तरह के कि इसमें सर्कस वर्कस में या कोई खेल तमाशे वाला, कि वो हिला हिला के फिर सिनेमा देखा इस तरह का। हाँ। मतलब ऐसी चीजें ना याद रह जाती याद है, इस रह तरह के इंसिडेंट सबके साथ कुछ ना कुछ हुए होते हैं। कभी स्कूल के किस्से होते स्कूल हैं, के किस्से होते हैं, बाकी कई पिक्चरों में दिखाए जाते हैं, है ना। अब मुन्ना भाई में भी देखा था हमने कुछ 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 इस तरह की चीज़ें ना, तो एंटरटेनिंग होती है। अब तो अगर लेकिन रियल में अगर सामने कुछ हो जाए, वही सारी बात की मतलब कि डर लगता है कि नहीं लगता है। आपको एक पल को लगेगा नहीं मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जैसे बचपन में क्या होता था कि मैं मथुरा में रहता था और लाइट जाया करती थी, तो अचानक बत्ती चली गई, आप मालूम पड़ा या तो छत के ऊपर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको कहाँ से उतरना है नीचे। आपको ऐसा लगता है कि बत्ती नहीं आई अगर तो आप छत पे ही रह जाओगे, है ना, क्योंकि रास्ता समझ में नहीं आता था ऐसे में। तो वो जो भयंकर अंधकार से बड़ा डर मुझे लगता है और कहीं नहीं है। तो सफोकेटिंग हो जाता बिल्कुल। ऐसा ये वाली दिक्कत बहुत लोगों को होती है वैसे ना, कि एकदम जो अंधकार का डर होता है ना, आज भी मैं हल्की सी बत्ती कहीं ना कहीं जला के सोता ही सोता, क्योंकि आए दिन कभी इस होटल कभी उस होटल कभी इधर कभी उधर, रोज चहलकदमी रहती है ना। इस चीज में आप और मैं सेम हूँ, बिल्कुल। ये मेरे साथ सेम प्रॉब्लम है। मैं भी कहीं भी जाती हूँ और कहीं मतलब ट्रैवल तो आपको करना ही पड़ता है, मैं कभी लाइट बंद नहीं करती। नहीं नहीं, लाइट मैं बंद करता हूँ, लेकिन टीवी तुम्हारे तो नहीं हो कि लाइट बंद नहीं करता। मैं तो नहीं करती। ऐसे कैसे सो जाएगा आदमी? मतलब टीवी जो है, नहीं टीवी का आप वो छोड़ दो, एक बार वो हल्की सी लाइट उसकी जलती रहती है ना, मेन चैनल बंद कर दो और बस उसकी रोशनी में पता चल जाता है। समझ ही नहीं आता रात को अगर बाथरूम के लिए उठो दाएं जाना है कि बाएं जाना है। लगी पड़ी अलग। हाँ, क्योंकि और जगह जो है बाएं जाते थे, हाँ, मालूम पड़ा इधर दाएं जाना है, कभी यहाँ टकरा गया कभी वहाँ टकरा गया। इसलिए टीवी की लाइट हल्की सी जला के छोड़ दो तो वो थोड़ी सी रोशनी बना के रखता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, पंचकृति की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन सेंट्रिक फिल्म, 5 स्टोरीज जैसे आपने बताई, जिसमें खोपड़ी में सर हैं, और वो हमें ट्रेलर से पता चल रहा है क्योंकि आपने नाम सबके दिखाए हैं। अम्मा जैसे भी हाँ, बताया। अम्मा है, वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जिसका माही सोनी जो है उसने कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है उसने। तीसरा है जो है वो सुआटा है, जो कि बुंदेलखंड की एक प्रथा है जो कुंवारी लड़कियां जिसको निभाती हैं, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए आगे आने वाले जीवन में, जो कि अभी विलुप्त होती जा रही है नए ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन अब उसको हमने कोशिश की है कि वापस से लोगों को पता चले। और फिर और चौथी कहानी जो है वो चपेटा है जी। जिसको कुरांगी नागराज करके छोटी बच्ची है, उसने बहुत अच्छी तरीके से एक सखी का कैरेक्टर है जो उसने प्ले किया है। और पांचवी हमारी कहानी है बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी है, परछाई, जो कि आज के टाइम में लव को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाता है, प्यार को, प्रेम को। तो उस परछाई में हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअल प्रेम क्या है और किस तरह से प्रेम की परिभाषा को एक तरह से हमने दिखाने की कोशिश की है। ओके। अच्छा, ट्रेलर को मोस्टली लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छे कमेंट्स मैंने आपको शुरुआत में बताया आए, लेकिन अभी रिसेंटली भी आपकी फिल्म खबरों में आई थी जब उर्फी जावेद ने कुछ रूरल इंडिया के ऊपर, ग्रामीण भारत के ऊपर कुछ कमेंट करके ट्वीट करा था और लिखा था कि पंचकृति कौन देखेगा।
और उर्फी जी ने कहा था? जी, ये उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि पंचकृति कौन देखेगा, ट्रेलर में आप मोबाइल फ़ोन दिखा रहे हो, स्मार्ट चीज़ें दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, ये था। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हुई थी, मैं पूरी बात पहले बता दूँ, फिर आपसे पूछूंगी कि क्या सीन है। मुझे बेचैनी हो रही है। हाँ, तभी मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी हैरान थी जब, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, बट मैंने वो ट्वीट देखा तो मुझे हैरानी हुई। उसके बाद ही उर्फी जावेद ने उसके तुरंत बाद ही ट्वीट किया कि मैं अपने फ्रेंड की फिल्म को प्रमोट कर रही थी और ये मेरे पास आया था और मैंने एज इट इज़ कैप्शन डाल दिया। तो उस पर सर आपका क्या कहना है? अब ये तो पता नहीं मुझे उर्फी जावेद ने, लेकिन हाँ मैंने भी सुना था कि उन्होंने बोला है कि जो भारत है एक्चुअली वो तो अर्बन है, रूरल तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो गलत ही है एक तरह से, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो ग्रामीण ही है और ग्राम से गांव से मिलके उसके बाद शहर बने हैं और वहीं से लोग आके शहर में बसे हैं और वहाँ फिर पूरी तरह से शहर एस्टेब्लिश हुए गए। तो ग्रामीण भारत को हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते और हमने कोशिश की है इस फिल्म में कि ग्रामीण भारत की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको उजागर करती हुई एक बहुत ही खूबसूरत एंटरटेनिंग फिल्म है पंचकृति 5 एलिमेंट्स। मैम, आपका कुछ टेक है इसके ऊपर? बिकॉज उर्फी जावेद ने जिस तरह से कमेंट किया तो बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए और सही बताएं तो उनको ट्रोल भी किया गया इस बात पर कि आप कैसे ग्रामीण भारत के ऊपर ऐसी बातें बोल सकते हो जबकि वो इतना बड़ा हिस्सा है हमारे देश का। ग्रामीण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? अभी ऐसा है कि वो तो कुछ भी बोल सकती हैं जी। वो, शी इज़ वेरी फ्री टू से एनीथिंग। और उनके कहने पे तो कमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह की ये फिल्म है उस पे लोगों ने उनको रिप्लाई दिया है कि भारत जो है वो पहले से ही उसकी पहचान गांव से है और शहर बसे हैं गांव की वजह से। तो इसमें जो कल्चर दिखाया है, इसमें जो पृष्ठभूमि है फिल्म की, वो बेस्ड है गांव पे, ग्रामीण लोगों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई ज़्यादा रिप्लाई किया जाए उनके कमेंट पे। वो क्या मुहावरा है? कौन सा? दिखता है हरा ही हरा। वो सावन के सावन अंधे के को हरा अंधे ही को। हरा नजर आता है। अच्छा। वो तो मेट्रो के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। उनका लगता है पूरा देश मेट्रो ही है ना? तो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि मतलब भारत का जो मेन कल्चर है वो एग्रीकल्चर ही है। हमारे देश की 1.140 करोड़ पॉपुलेशन में से 85 करोड़ जनता जो है वो गांव में बसती है। नेचुरली। सही बात है। तो अभी वो 85 के लिए पहली बार ऐसा है कि कोई फिल्म ऐसी आ रही है जिसने उनके लिए सोचा है। और ये फिल्म ऐसी है जो पहले वहाँ रिलीज हो रही है, मल्टीप्लेक्स में बाद में आ रही है। अच्छा। तो उनके पृष्ठभूमि को सोच के, उनके बारे में सोच के ये पूरी कहानी, ये पूरी फिल्म बनाई गई है। दूसरा, अवेयर करना था, मैसेज देना था। साथ में सिनेमा से एक ही उम्मीद होती है हर एक को कि मनोरंजन हो। तो इसमें फुल मनोरंजन है, जिसमें कॉमेडी भी आपको मिलेगी, इंटेंस लव स्टोरी भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, सारी कुछ आपको एक जगह मिलने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट अलग एक तो के बाद एक। वो पूरा एलिमेंट है उसमें जो बॉलीवुड की एक फिल्म में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की स्टोरी को आप बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। विमेन सेंट्रिक फिल्म है। वुमेन सेंट्रिक ही है और तीनों अलग अलग मैसेज दे रही हैं। तीनों बहुत एंटरटेनिंग है। एक कहानी कहने का एक जो अंदाज़ होता है हर एक का, तो इन कहानियों को कहने का अंदाज़ जो डायरेक्टर का है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इतने सरल तरीके से अपनी मैसेज को दे रहे हैं मनोरंजन के साथ कि आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। जैसे कि शहर के लोगों को कहूँगी, जैसे वो गांव जाते हैं अच्छी ठंडी शुद्ध हवा खाने, तो इस फिल्म को जब देखेंगे तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि शुद्ध हवा खा रहे हैं हम बॉलीवुड की। हाँ, और ये मैसेज भी है एक तरह से कि अभी समय है, अभी समझ जाओ, नहीं आगे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि आज भी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं, हमने ध्यान नहीं दिया पेड़ों के बारे में, आज भी कोई बात नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें हैं वही हो रही हैं। तो हमने भी कोशिश की है। हाँ, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदार हम सब हैं और बहुत कम लोग ये बात अभी समझ पा रहे हैं। मे भी धीरे धीरे वी होप कि लोगों में अवेयरनेस इसकी बढ़े और शायद हम लोग कुछ चीज़ों पर कंट्रोल कर सकें जो हम कर सकते हैं। अच्छा, इस फिल्म में कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको लगता है फेमस हो सकता है? बिकॉज आपके तो बहुत डायलॉग्स जो फेमस हो जाते हैं ऐसे ही मस्त। कोई तो होगा। क्योंकि आदमी में तो अभी पिक्चर देखी नहीं है ना पूरी वाली, अभी सिर्फ थोड़ी सी डबिंग की थी, उसको भी टाइम हो गया। हो जाएगा तो नेक्स्ट बताऊंगा आके। डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशंस इनके पॉपुलर होंगे। अच्छा। कि मतलब पंडित से ऐसे एक्सप्रेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। ये स्कूप मिल गया हमें कि ये अलग तरह के पंडित मिलने वाले हैं हमें, हाँ, जिनके बहुत expressions इंटरेस्टिंग। हाँ। पंडित का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं, चप्पल पहने हुए, धोती कुर्ता और थैला लटका के वो पंडित है। बट इस फिल्म में ये बहुत ही एजुकेटेड हैं
और बहुत ही मैं वो अवेयर हैं, स्कूटी पे हूँ ना। स्कूटर पे रहते हैं, लेकिन एक मंदिर के पंडित भी हैं, मेन प्रमुख हाँ, पंडित भी प्रमुख हैं, पंडित है। और साथ में बहुत ही फनी कैरेक्टर है, बहुत इजीली लेने वाला चीज़ों को, पर है एंटरटेनिंग, बहुत मतलब मजा आया तो था बहुत करने में। मज़ा आएगा। बहुत अच्छा। और जिस तरह से आप बता रहे हो ना उसी से लग रहा है कि कुछ सीरियस तो नहीं है इनके रोल में, कुछ मस्ती बहुत serious character है। अच्छा ठीक है, तो इससे ना एक और चीज़ भी है कि अगर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी तो मुझे कमेंट्स में लोग बहुत बोलने वाले हैं, और वो है आपके 2-4 डायलॉग्स मैंने लिखे हैं जो लोगों को बहुत पसंद है, और ये उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि आज हम लाइव ऐसे मिले हैं और आज अगर आप वो ना बोले तो मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे, तो आपको बस एक बार वो डायलॉग अपने स्टाइल में जैसे आप बोलते हो वैसे बोलने हैं। एक है, बिना कुर्सी के नेता, बिना सुपरहिट के अभिनेता और बिना चेंबर के वकील की कोई इज्जत नहीं है गुरु। नहीं, बिना कुर्सी के नेता, बिना सुपरहिट के अभिनेता और बिना चैम्बर के वकील की कोई औकात नहीं है गुरु। गुरु समझ गए हो गुरु। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानों को पता नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसानों को पता नहीं होनी चाहिए, समझे, लाइक दिस। ओके, एंड वन लास्ट वन, ये मेरा फेवरेट वन है बाय द वे, ये है जब वी मेट वाला, जो आपने बोला कि जब वी मेट की बहुत बातें करते हैं। मैं आई हूँ करीना कपूर बन के और मैं कह रही हूँ चलो 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 ट्रेन पकड़नी है, क्या बोलोगे? ट्रेन तो तुम वैसे भी नहीं पकड़ सकती है ना, 100 किलोमीटर दूर है रतलाम, कोई हवा थोड़ी है। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती बातों में मस्ती। अब चिल्लाओ ना, क्या कर रहे हो? टोटली मैड। ये मैं नहीं बोल रही, करीना कपूर ने बोला था भाई, ये मेरी लाइन नहीं है। बट इसी तरह के डायलॉग जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ कुछ सीन्स इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, और कुछ कुछ सीन्स के डायलॉग्स एक्सप्रेशन जैसे भी आपने बोला हमें याद रह जाते हैं, जिनकी बातें हम आगे के इंटरव्यूज में हमेशा करते हैं। एंड वी रियली होप कि पंचकृति में भी कुछ ऐसा रहे जिससे हम इनको याद रखें। कि ये खास बात है इस फिल्म की, जो मैं आपको बता देती हूँ कि इस फिल्म में पहली बार ऐसा हो रहा है बॉलीवुड में कि कोई फिल्म आ रही है जो दर्शकों के लिए एक गिफ्ट लेके आ रही है। तो इसके हर शो में 3 लकी विनर्स को 3 गिफ्ट मिलेंगे, और ये 7 दिन के लिए ऑफर है, और ये जितने भी स्क्रीन्स में रिलीज होगी ये ऑफर सेम है हर जगह। तो दर्शकों को खाली हाथ नहीं जाना है थिएटर से, वो Return आएंगे, gift फिल्म लेके। देखेंगे और फिर कोई ना कोई गिफ्ट लेके ही जाएंगे। किसी न किसी की टिकट पे इनाम लगेगा। अच्छा, तो इसमें ये लकी का भी मौका है। तो ये वो बर्थडे पार्टी है जहाँ से रिटर्न गिफ्ट लेकर ही हम लोग बाहर निकलेंगे। तो गाइज अब तो एक और मौका है, एक और रीजन है आपका पंचकृति को देखने का। लेकिन अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, ट्रेलर देखो, पूरी बातचीत सुन ली है, ट्रेलर भी तो देखो, और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रेलर कैसा लगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और क्या आपको भी हॉरर फिल्म लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि है नहीं, और ये पता चल चुका है अभी तक। खोपड़ी है लेकिन वो वाली खोपड़ी नहीं है जो हमें डरा दे, मस्ती कराने वाली खोपड़ी है, कुछ बिल्कुल story मस्ती देने कराने वाली खोपड़ी हाँ। है, और आपके दिमाग में बसने वाली खोपड़ी है, हाँ। जो कि पुरानी सारी फिल्मों को भूलते हुए सिर्फ पंचकृति 5 एलिमेंट्स खोपड़ी 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 आपके दिमाग में बस जाएगी। चलो और सबकी खोपड़ी में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, चलो अभी आप लोगों की खोपड़ी में क्या चल रहा है इस इंटरव्यू को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पंचकृति देखना तो उसके बारे में अपने रिव्यूज़ में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया बातें करके, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों की यादें भी ताज़ा हुई हैं यहाँ पर, जो मैं चाहती थी बहुत टाइम से बात करने का भी मौका मिला, और आज वो मौका मिला है थैंक्स टू यू। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पंचकृति। थैंक यू सो मच।